हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे भाई बहन, मैं आप लोग से एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और खास करके इसे टीजीटी की तैयारी तो मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कौन कौन सी बुकें मैं अपने पास रखूँ, जो ये एक लिमिट में होनी चाहिए। एक दो बुक तो हमें अपने पास रखनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कोर्स भी लिए हैं ठीक है, पर अपने पास एक दो बुक ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमें बुक से पढ़ना हुआ तो वो रखना ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ बुकें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छी बुकें हैं, मैं उससे भी उसी से पढ़ाई कर रही हूँ। तो वो मैं आज आप लोग से बताती हूँ और दिखाती हूँ कि वो मेरी कौन कौन सी बुकें हैं जो मैं अपने पास रखी हूँ। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, अगर हो सके तो अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि वैसे वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, बस एक दो है जो रखी हूँ और पढ़ने में ठीक ठाक है। तो पहले आप उसको अपने पास रख लीजिए, ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छा है। तो एक मेरे पास है रामचंद्र शुक्ल की है, उसको मैं दिखाती हूँ, और एक तो सरस्वती पांडे की है और व्याकरण भी है। तो देखिए, पहला तो मैं रखी हूँ व्याकरण, ठीक। ये वाली मेरे पास है जो व्याकरण की है, तो यह है वासुदेव नंदन की। ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है व्याकरण के मामले में। तो आप इसको अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास एक बुक जरूर होनी चाहिए। तो आप इसको अपने पास लेके रख लीजिएगा, पढ़ने के लिए आपको काफ़ी आसान होगा। जैसे आप अगर कोर्स लिए हैं तो उसमें आपको जो सर बताएंगे अच्छी बात है, सब चीज़ ठीक ठाक है, बट अपने पास एक बुक रखिए इसको। तो व्याकरण में ठीक है, आप इसको रख लीजिए वासुदेव नंदन की। और उसके बाद साहित्य में आपको एक रखना है, तो हमारे पास एक है ये रामचंद्र शुक्ल की है, आप इसको देख लीजिए। ये रामचंद्र शुक्ल की है, साहित्य में है, तो अच्छी बुक है। अगर आपको लेना है तो ये वाली बुक अपने पास रखिएगा। थ्योरी है, पढ़ने में आसान भाषा में इसमें लिखा गया है, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और पढ़ाई में भी ठीक ठाक है। तो एक ये हो गई साहित्य में मेरे पास जो पूरी थ्योरी है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है और पढ़ना चाहिए भी, थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप रामचंद्र शुक्ल की अपने पास एक रख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसमें पूरा अच्छे से दिया भी है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए, ऐसे पूरा थ्योरी नहीं है, ऐसे दिया है। तो मैं इसमें देखिए पूरा स्टिकर भी लगाई हूँ। मैं पढ़ाई कैसे करती थी, जहाँ जो है तो ऐसे स्टिकर लगा दी हूँ, तो मैं ऐसे ही इसको पढ़ती थी। तो अगली फिर एक मेरी बुक है, मैं सरस्वती पांडे की भी रखी हूँ, इसको भी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये भी अच्छी बुक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर है, तो ये अच्छी बुक है। तो ये है मेरी, इसमें देखिए इसको मैंने बाइंडिंग करवाया है। तो ये सरस्वती पांडे की बुक है, ये अच्छी बुक है, इसको आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक ठाक है पढ़ने में। तो इसको आपको हम दिखाते हैं। तो इसमें भी ऐसे पूरा वन लाइनर दिया है, अच्छा दिया है, पढ़ने के लिए ठीक ठाक है ये। इसको आप अपने पास रखिए। और इसमें देखिए जैसे दिया नहीं है, ऐसे दिया है, इसमें पूरा वन लाइनर दिया हुआ है। और आगे दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत, इसमें जो कवि हैं, रचनाएं हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। देखिए ऐसे दिया हुआ है, आप लोग इसको ऐसे देख लीजिए, आप करीब से दिखा रहे हैं। एक है, आप लोग सरस्वती पांडे वाली बुक अपने पास रखिएगा, ये मतलब अच्छी बुक है। जिसे आपको वन लाइनर पढ़ना हो तो ये सबसे बेस्ट पड़ती है। तो ये है। और एक मेरे पास थी, इसको तो मुझे बहुत अच्छी लगती पढ़ने में। ये है, क्या है, परीक्षा पॉइंटर करके आती है, देखिए ये इसमें भी पूरा वन लाइनर है, परीक्षा पॉइंटर करके है। ये बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने में अच्छी है। इसमें आपको ऐसे दिया होगा कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है, कहाँ पे पूछा है। इसमें मेंशन देखिए, आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इधर साइड में दिया है कौन सा पेपर कब पूछा है, किस सन में पूछा है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, जैसे वो सरस्वती पांडे की है सेम उसी की तरह ये भी है, बट ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पूरा दे दिया है, इसमें थोड़ा शॉर्टकट में है। तो इसको अगर हो सके आप लोग को अच्छा लगे, ये वाली बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत अच्छी बुक है। तो मेरे पास ये 2-3 बुकें हैं जो मैं अपने पास रखी हूँ। तो ज़्यादातर मैं, इससे पहले तो मैं वो पढ़ती थी, क्या कहते हैं, शुक्ल वाली। उसके बाद जब ऑनलाइनर पढ़ना हुआ तो मैं इसी बुक से पढ़ी हूँ। देखिए, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कौन कौन सी बुक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैं किससे पढ़ रही थी वो बता रही हूँ। और बाकी मेरे पास ये सब जो है नोट्स हैं, तो जब मैंने कोर्स लिया था सर का, तो वो मैंने इसमें पूरा नोट से बनाया है। तो ये सब नोट्स अपना रखी हूँ, नोट्स से भी पढ़ाई करती हूँ। पर यह है कि अगर आपके पास बुक भी रहता है तो कभी कभी ऐसे मन करता है ना कि
चलो थ्योरी पढ़ने का मन कर रहा है तो अपना किताब खोल के थ्योरी अपना पढ़ लो। बाकी अगर आप कोर्स लिए हैं तो कोर्स में यही कोशिश करिएगा कि हम अपना नोट्स बनाएंगे। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे उस कोचिंग से, उस कोर्स से कोई मतलब नहीं है। आप पैसा लगा के तो कोर्स ले लेते हैं, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो देखिए, मैं भी जब कोर्स ली थी अपना, तो मैं अपना पूरा नोट्स हैंड राइटिंग से बनाई थी। जितना सर ने पढ़ाया था सारा मैंने अपने हाथ से बनाया था नोट्स, और नोट्स का मैंने रिवीजन अच्छे से किया और उसका करती भी हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, जो मेरा नोट्स है उसी का आधार से हुआ था। तो जो फिर टीजीटी की तैयारी जो मेरी है चल रही है, हम भी अपना पढ़ाई करते रहते हैं। पर यह है कि जॉब में आने के बाद समय उतना नहीं मिल पाता है, पर कोशिश यही करते हैं कि नहीं, जो समय मिलेगा हम पढ़ाई करेंगे। पर यह है कि अब न्यू भर्ती आ रही है तो थोड़ा अभी से अपना स्टार्ट कर देंगे, लगे रहेंगे, हो सकेगा यूपी में चले जाएंगे। बट आप लोग से यही बताना था मेरे भाई बहन कि आप लोग को कौन कौन सी बुकें रखनी है, कैसे पढ़ना है। तो आप सबके लिए ये आसान बुक थी, छोटी थी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और पढ़ने में भी आसान है। तो आप लोग हो सके इसको रख लीजिए और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। देखिए, वो जो टीजीटी का सिलेबस है बहुत बड़ा है, ठीक है। सिलेबस समझने में हमें ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसको पूरा करना, कंप्लीट करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है कि हम बस आए तुरंत 2-4 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लिए, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता है कि ठीक है, आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, लगे रहेंगे, तब जाके एक दिन हमें सफलता मिलती है, और इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मेहनत तो काफ़ी करना पड़ेगा, पर हाँ ये है कि आप लोग लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की काफ़ी तैयारी अच्छी है भी। थोड़ा बहुत जो है अभी से लगे रहिए और अपनी एक सीट पक्की करिएगा। तो ठीक है मेरे भाई बहन, एक छोटी मोटी जानकारी थी, मैं आप सबके बीच ले आई थी। और कोई जानकारी होगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। इस वीडियो के यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।